बड़ी खबर से करेंगे। देखिए 24 मार्च को कांथी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल हो सकते हैं शुभेंदु अधिकारी के पिता और टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी। आपको बता दें, कल ही बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने शिशिर अधिकारी से मुलाकात की थी। खबर है कि 24 मार्च को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं शिशिर अधिकारी। इस वक्त ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी के भाई शुभेंदु अधिकारी भी शामिल हो चुके हैं बीजेपी में, और उसके बाद से शिशिर अधिकारी को टीएमसी में अलग थलग कर दिया गया था। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है, शिशिर अधिकारी कांथी में शामिल हो सकते हैं। 24 मार्च को कांथी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल हो सकते हैं शुभेंदु अधिकारी के पिता और टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी। कल ही बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने शिशिर अधिकारी से मुलाकात की थी, और खबर है कि 24 मार्च को बीजेपी में शिशिर अधिकारी शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें, शुभेंदु अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद शुभेंदु अधिकारी के भाई भी बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद शिशिर अधिकारी को टीएमसी में बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया था। और अब जो जानकारी मिल रही है, 24 मार्च को कांथी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में शुभेंदु अधिकारी के पिता और टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी कल ही शामिल हो सकते हैं। और कल आपको बता रहे हैं, कल बीजेपी की सांसद लॉकेट चटर्जी शिशिर अधिकारी से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी, और उन्होंने करीब 1.5 घंटे तक उनके घर पर रही, उनके साथ ये मुलाकात हुई। इस दौरान तस्वीरें आप देख रहे हैं, लॉकेट चटर्जी ने वहीं पर खाना भी खाया, उनसे तमाम बातचीत की, और उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि शिशिर अधिकारी बीजेपी के खेमे में आ सकते हैं। और इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि 24 मार्च को कांथी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी शामिल हो सकते हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं बंगाल की राजनीति से। खास करके मिदनापुर की बात करें तो अधिकारी परिवार जो है उसका दबदबा रहा है इस पूरे इलाके में। ऐसे में शिशिर, जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने जब पाला थामा था, जब वो बीजेपी के साथ आए थे, तब भी शिशिर अधिकारी को लेकर तमाम बातें उठ रही थी, लेकिन तब उन्होंने स्पष्ट किया था कि वो टीएमसी में है। लेकिन अब हालात थोड़े अलग हो गए, क्योंकि शुभेंदु और उनके भाई के बीजेपी में शामिल हो जाने के बाद अब शिशिर अधिकारी बिल्कुल अलग थलग कर दिए गए हैं टीएमसी में। और साथ ही साथ वो नेता जो किसी भी तरह से शुभेंदु अधिकारी के संपर्क में है, ऐसे कई नेताओं को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है टीएमसी की तरफ से। उसके बाद से ही ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी में जिस दिन शुभेंदु अधिकारी आए थे, और उसके बाद दूसरी अहम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लॉकेट चटर्जी पहुंची शिशिर अधिकारी से मिलने के लिए, और यही कयास लग रहा है कि 24 मार्च को कांथी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में शिशिर अधिकारी शुभेंदु के पिता शामिल हो सकते हैं। कुंतल चक्रवर्ती जुड़ गए हमारे साथ इसी खबर पर। कुंतल, क्या मिल रही है पूरी जानकारी? शिशिर अधिकारी पहुंचेंगे कांथी 24 तारीख को? जी बिल्कुल, 24 तारीख को शिशिर अधिकारी जो है पहुंच सकते हैं कांथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन एक रैली को संबोधित करने वाले हैं वहां कांथी में, और कांथी के सांसद है शिशिर अधिकारी। पिछले कुछ दिनों से, जब से शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं, तब से शुभेंदु अधिकारी का ही साथ दे रहे थे शिशिर अधिकारी। बार बार वो ये भी कहा है कि नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी इस बार चुनाव में जीतने वाले हैं। तो ये देखना होगा कि 24 तारीख को शिशिर अधिकारी बीजेपी में शामिल होते हैं या नहीं। इससे पहले शनिवार को लॉकेट चटर्जी, बीजेपी की सांसद, वो पहुंची थी कांथी में शुभेंदु अधिकारी के घर, और वहां जाके शिशिर अधिकारी से वो मिली हुई थी। तो अब देखना ये होगा कि 24 तारीख को क्या होता है, क्या शिशिर अधिकारी भी बीजेपी में शामिल होते हैं या नहीं। इससे पहले दिव्येंदु अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी के भाई, वो भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।